मेरे प्रिय आत्मन। लाओ त्सु कहते हैं जिसे कहा जा सकता है वह शाश्वत नहीं है, और इस एक वाक्य में पूरी मानव चेतना की भूल छिपी है। मनुष्य ने सत्य को जानने से पहले उसे कहने की कोशिश की, जीवन को जीने से पहले उसे समझने की कोशिश की, और यहीं से दूरी पैदा हो गई। शब्द नक्शा है, रास्ता नहीं, लेकिन हमने नक्शे को ही यात्रा समझ लिया। कोई तुम्हें पानी का नक्शा दिखा दे तो प्यास नहीं बुझती, लेकिन मन ने यही किया है, उसने जीवन का नक्शा बना लिया और समझ लिया कि जीवन मिल गया। सत्य शब्दों में नहीं उतरता, शब्द सत्य की परछाइयां हैं, और परछाइयों को पकड़ने वाला मूल से चूक जाता है। जब तुम किसी अनुभव को नाम देते हो तो अनुभव पूरा होने से पहले ही मन सक्रिय हो जाता है। नाम आते ही देखना रुक जाता है। फूल को देखते ही जैसे ही भीतर आवाज उठती है, फूल। अब तुम नहीं देख रहे, अब तुम याद कर रहे हो। ये फूल नहीं है, ये स्मृति है। ये ताजा नहीं है, ये पुराना है। मन हमेशा अतीत से काम करता है। शब्द अतीत की देन है और जीवन सिर्फ वर्तमान में घटता है। इसलिए शब्दों में जीने वाला व्यक्ति कभी वर्तमान में नहीं होता। लाओ त्सु का पूरा जोर इसी बात पर है, तुरंत नाम मत दो, रुको, देखो, महसूस करो। लेकिन मन को रुकना पसंद नहीं। मन को तुरंत निष्कर्ष चाहिए, तुरंत लेबल चाहिए, तुरंत सुरक्षा चाहिए। नाम सुरक्षा देता है। नाम कहता है तुम जानते हो, तुम अनजान नहीं हो। लेकिन यह सुरक्षा झूठी है, यह ज्ञान का भ्रम है। असल में जैसे ही तुम कहते हो मैं जानता हूं, खोज बंद हो जाती है, और जीवन खोज में है, निष्कर्ष में नहीं। बचपन में तुम इस बीमारी से मुक्त थे, तुम्हें देखना आता था, नाम देना नहीं। बच्चा आकाश को देखता है, वह आकाश नहीं होता, वह बस असीमता होती है। बच्चा लहरों को देखता है, वे लहरें नहीं होती, वे गति होती हैं। बच्चा किसी को प्रेम करता है, वह प्रेम नहीं कहता, वह बस बहता है। फिर शिक्षा शुरू होती है, फिर भाषा सिखाई जाती है, फिर शब्दों का जाल डाला जाता है, और धीरे धीरे देखना खो जाता है, नाम देना रह जाता है। मनुष्य बहुत ज्ञानी हो जाता है, लेकिन बहुत अंधा। लाओ त्सु इसीलिए कहते हैं ज्ञान बढ़ाओ मत, अज्ञान में लौटो। ये अज्ञान मूर्खता नहीं है, यह निर्दोषता है। निर्दोष दृष्टि, जहां तुम नहीं जानते लेकिन खुले हो। नाम देते ही मन सक्रिय होता है, और मन सक्रिय होते ही दूरी पैदा होती है। मैं और वह, यह और वह, अच्छा और बुरा। नाम विभाजन लाते हैं, जीवन अविभाजित है। ताओ में कोई खंड नहीं है, कोई दीवारें नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन शब्द सीमाएं खींचते हैं। जैसे ही तुम कहते हो ये मेरा है, संघर्ष शुरू होता है। जैसे ही तुम कहते हो ये सही है, भय शुरू होता है। जैसे ही तुम कहते हो यह मैं हूं, अहंकार जन्म लेता है। नाम पहचान बनाते हैं, पहचान बोझ बनती है, और बोझ के साथ जीवन भारी हो जाता है। मनुष्य थका हुआ है क्योंकि वह बहुत कुछ ढो रहा है। नाम, पहचान, परिभाषाएं, छवियां। लाओ त्सु कहते हैं हल्के बनो, लेकिन हल्कापन तभी आता है जब नाम गिरते हैं। नाम सुरक्षा देते हैं, लेकिन सत्य नहीं। शब्द तुम्हें समाज में जगह देते हैं, लेकिन अस्तित्व में नहीं। इसीलिए जो बहुत शब्दों में जीता है वो बहुत अकेला होता है। मौन डरावना लगता है, क्योंकि मौन में कोई पहचान नहीं बचती। मौन में तुम डॉक्टर नहीं होते, तुम साधक नहीं होते, तुम ज्ञानी नहीं होते। मौन में तुम बस होते हो, और बस होना मन के लिए असहनीय है। इसलिए मन लगातार बोलता है, भीतर भी बाहर भी। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं सबसे गहरी भाषा मौन है। शब्दों में झूठ हो सकता है, मौन में नहीं। शब्दों में अभिनय हो सकता है, मौन में नहीं। मौन में तुम जैसे हो वैसे प्रकट होते हो। जब दो व्यक्ति सच में चुप बैठ पाते हैं, वहीं से सच्चा संबंध शुरू होता है। जब तुम स्वयं के साथ चुप बैठ पाते हो, वहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह शब्दों से पीछे हटना है। यह विचारों को रोकना नहीं, यह उन्हें महत्व न देना है।
जैसे सड़क पर गाड़ियां चल रही हों और तुम किनारे खड़े होकर सिर्फ देख रहे हो। नाम आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ते नहीं। धीरे धीरे भीड़ छांटने लगती है और पहली बार तुम जीवन को बिना नाम के महसूस करते हो। ये अनुभव डरावना भी है और अद्भुत भी। डर इसलिए क्योंकि पुरानी पहचान टूट रही है, अद्भुत इसलिए क्योंकि पहली बार तुम वास्तविक हो रहे हो। लाओ त्सु का मार्ग कठिन नहीं है, बस अहंकार के लिए असहज है, क्योंकि यहां कोई बनने को नहीं है, कोई साबित करने को नहीं है। यहां कुछ जोड़ना नहीं, सिर्फ गिराना है। नाम गिराओ, शब्द गिराओ, ज्ञान गिराओ और देखो जो बचता है वही सत्य है। यही पहला द्वार है, यही शुरुआत है, यही वह जगह है जहां शब्द समाप्त होते हैं और जीवन धीरे धीरे बोलने लगता है बिना आवाज के। जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं ताओ प्रकट होता है। लाओ त्सु कहते हैं मार्ग कोई विधि नहीं है, मार्ग कोई अभ्यास नहीं है, मार्ग कोई तकनीक नहीं है। मार्ग तो तब प्रकट होता है जब खोज करने वाला थक जाता है। यही बात ध्यान के साथ भी है। लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें, कितनी देर करें, कौन सी विधि अपनाएं, और यहीं से ध्यान चूक जाता है, क्योंकि ध्यान कुछ करने से नहीं आता, ध्यान तो करने वाले के हटने से आता है। ध्यान का वास्तविक अर्थ मन को सुधारना नहीं है, मन को शांत करना भी नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को गंभीरता से लेना छोड़ देना। जैसे तुम आकाश में बादलों को आते जाते देखते हो, लेकिन उनके पीछे नहीं दौड़ते, उनसे लड़ते नहीं, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। वैसे ही विचार आते हैं, नाम आते हैं, शब्द उठते हैं और तुम सिर्फ देखते हो। देखने वाला धीरे धीरे गहरा होता जाता है और देखा जाने वाला धीरे धीरे कमजोर। लाओ त्सु कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते तभी सब कुछ हो जाता है। ये सुनने में उल्टा लगता है क्योंकि मन सिर्फ करने की भाषा जानता है, लेकिन जीवन होने की भाषा जानता है। ध्यान होने की अवस्था है। यहां कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए कोई तनाव नहीं है। यहां कहीं पहुंचना नहीं है, इसलिए कहीं गिरने का डर नहीं है। जैसे ही यह समझ उतरती है, ध्यान अपने आप तुम्हारे चारों ओर एक शांत आभा की तरह फैलने लगता है। फिर तुम्हें अलग से बैठने की भी जरूरत नहीं रहती। चलते हुए ध्यान होता है, सुनते हुए ध्यान होता है, सांस लेते हुए ध्यान होता है, क्योंकि अब शब्द केंद्र में नहीं है। लाओ त्सु का पूरा दर्शन इसी बिंदु के आसपास घूमता है। ताओ को समझा नहीं जा सकता, ताओ को जिया जा सकता है। और जैसे ही तुम समझने की कोशिश करते हो, ताओ ओझल हो जाता है। इसीलिए लाओ त्सु ग्रंथ नहीं बनाते, वे संकेत छोड़ते हैं। संकेत इसलिए क्योंकि संकेत उंगली है, चांद नहीं। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य उंगली को ही चूमने लगता है और चांद को भूल जाता है। शब्दों में अटकने का यही सबसे बड़ा खतरा है। तुम किताब पढ़ते हो, वाक्य याद करते हो, उदाहरण जमा करते हो और धीरे धीरे तुम्हें लगता है मैं जानता हूं। यही सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि जिसने सच में जाना है वह कहता है मैं नहीं जानता। लाओ त्सु कहते हैं जो जानता है वह बोलता नहीं, जो बोलता है वह जानता नहीं। यह चुप्पी अज्ञान की नहीं है, यह परिपक्वता की चुप्पी है। जैसे पका हुआ फल पेड़ से चुपचाप गिरता है, शोर नहीं मचाता। जो व्यक्ति शब्दों से बहुत प्रेम करता है वह जीवन से उतना ही दूर होता जाता है, क्योंकि शब्द हमेशा अनुभव के बाद आते हैं। और जो शब्दों में जीता है वह हमेशा देरी से जीता है। जीवन अभी घट रहा है, लेकिन तुम उसे बाद में समझने की सोच रहे हो। यही अंतर है साधारण देखने और निर्दोष देखने में। निर्दोष देखने का अर्थ है बिना किसी निष्कर्ष के देखना, न कहना यह सही है, यह गलत है, न कहना यह अच्छा है, यह बुरा है, सिर्फ देखना। लाओ त्सु कहते हैं प्रकृति कभी निर्णय नहीं करती। नदी किसी चट्टान से यह नहीं कहती कि तू गलत जगह खड़ी है। वो बहती है, रास्ता बदलती है,
लेकिन शिकायत नहीं करती। पेड़ यह नहीं सोचता कि उसे छोटा होना चाहिए या बड़ा, वह जो है पूरी तरह वही होता है। यही है जीवन जीने की निर्दोष विधि, नकल नहीं, अनुकरण नहीं, बस स्वाभाविकता। जब तुम अपने ऊपर से ऐसा होना चाहिए का बोझ गिरा देते हो, तभी तुम हल्के होते हो, और हल्कापन ही आध्यात्मिकता है। शब्दों का अंतिम खतरा यह है कि वे अहंकार को बहुत सूक्ष्म बना देते हैं। अब अहंकार चिल्लाता नहीं, अब वह ज्ञान के कपड़े पहन लेता है। अब वो कहता है, मैं जानता हूं ताओ क्या है, मैं जानता हूं ध्यान क्या है, मैं जानता हूं सत्य क्या है। और यही दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि ताओ जानने की चीज नहीं है, ताओ होने की लय है। जब तुम अपनी सारी धारणाएं दरवाजे पर छोड़ देते हो, तभी ताओ भीतर प्रवेश करता है। अंत में लाओ त्सु कोई उत्तर नहीं देते, वे तुम्हें प्रश्न से भी मुक्त कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न भी शब्दों से बने होते हैं। और जब प्रश्न गिरते हैं तो खोज भी गिरती है, और जब खोज गिरती है तो तुम पाते हो जिसे खोज रहे थे वह तुमसे कभी अलग था ही नहीं। यह अंतिम छलांग है शब्दों से परे। यहां कोई अनुभूति बताने लायक नहीं बचती, यहां कोई अनुभव दिखाने लायक नहीं बचता। यहां बस एक शांत स्वीकार है, जो है वही पर्याप्त है। तुम बदलते नहीं, तुम सुधरते नहीं, तुम महान नहीं बनते, तुम सहज हो जाते हो। और सहज व्यक्ति कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वह जीवन के विरुद्ध नहीं जाता, वह बहता है, और जो बहता है वही पहुंचता है, बिना जानने कि कहां। यही ताओ है, यही जीवन है, यही वह जगह है जहां शब्द अपने आप गिर जाते हैं, और गिरते शब्दों के बीच जो मौन बचता है वही तुम हो।